लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ईश्वरीय प्रेरणा से शेयर किए गए संदेश से आप भी लाभान्वित होइए और अपने करीबी जनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री सरस्वते नमः। परमात्मा की अनुकंपा से प्राप्त हुए संदेश के मूल को समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ज्योतिष कितना प्यारा शब्द है, परंतु इसके भाव से भरे अर्थ को आखिर समझना कितने लोग चाहते हैं। केवल सांसारिक पथ पर आने वाली समस्याओं के प्रति सचेत भी करे, सहयोग भी करे। क्या वह है ज्योतिष, या विविध प्रकार के कर्मकांड उपायों की बात कहते हुए मनोबल की वृद्धि का कारक है ज्योतिष? नहीं, ज्योतिष का बड़ा ही प्यारा अर्थ है ईश्वर की ज्योति। जो ईश्वर की ओर ले जाने वाले पथ की प्रकाशक है, वह है ज्योतिष विद्या। धर्म के कई पन्नों में ज्योतिष गाथा का वर्णन मिलता है। ऋषियों द्वारा प्रदत्त इस विद्या की महानता का दर्शन प्राप्त होता है। परमात्मा द्वारा निर्मित इस प्रकृति में होने वाले हर प्रक्रिया को ज्योतिष दर्ज करता है क्योंकि हर घटना का न केवल वर्तमान पर असर होता है, बल्कि उस घटना का भविष्य पर भी असर निश्चित ही होता है। आज जो घटित हो रहा है वे आने वाले भविष्य के समाज के लिए पथ प्रदर्शन का कारण बन सकता है, और ज्योतिष इसका महत्व समझता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं का इसीलिए तो मूल्य है। इसका महत्व समझ पाना असंभव है, और आज जिन अर्थों में इसका मूल्य समझाया जाता है वैसा तो कदापि भी नहीं है। मूल में आखिर जाना ही कौन चाहता है। ऐसी ही एक कथा श्रीमद् भागवत में भी बतलाई गई है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की बहुत ही साहसपूर्ण कथा है ये कथा है कालिया नाग दमन की। आखिर ऐसा कौन होगा जिसने यह कथा सुनी ना हो, लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। मूल में आखिर जाना ही कौन चाहता है। जैसे यमुना के उस स्थान के आसपास कोई भी जाना न चाहता था जहां कालिया नाग निवास करता था। आखिर प्राण किसे प्यारे नहीं होते। जिस स्थान पर वह रहता था वह स्थान कालिया नाग के विष से खौलता रहता था। उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी तक झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उस जल में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। कालिया नाग भी समझ नहीं पाया। उसकी आंखें भी भगवान को पहचान न सकी। क्रोध और अहंकार उन आंखों पर अक्सर पर्दा डाल देते हैं, जिन आंखों ने सत्य का दर्शन कर हृदय तक संदेश पहुंचा दिया होता है। फिर तो भगवान अपनी लीला का आरंभ करते हैं, और परमात्मा के सामर्थ्य के आगे भला उस नाग के लिए टिकना कहाँ सक्षम था। लेकिन इसी कथा में बहुत गूढ़ संदेश छुपे हुए हैं, और वही संदेश को समझना जरूरी है। कालिया नाग की पत्नियां कहती है कि यह नागराज तो तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और इसीलिए अत्यंत क्रोधी भी है। कालिया नाग स्वयं भी कहता है, हम तो जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और समय बीत जाने के बाद भी बदला लेने वाले जीव हैं। अर्थात आज के अर्थ में आपको बतलावें तो जो तमोगुणी है, क्रोधी है और सदैव किसी भी कारणवश बदला लेने की इच्छा रखता है,
वह दिखता भले मानव हो, वास्तव में तो वह नाग ही है। मनुष्य का जन्म तो मिला, परंतु जीवन की यात्रा एक नाग की भांति ही हो रही है, और इसी कारण गति भी वैसी ही प्राप्त होने की संभावना रहती है। अगर वास्तव में मानव से महामानव की ओर यात्रा करनी है तो इन दुर्गुणों से ऊपर उठना होगा। इस लीला के अंत में जब कालिया नाग शरणागत हो जाता है, तब भगवान उसे तत्काल उस स्थान को त्याग देने की आज्ञा देते हैं। आज्ञा देते समय श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी इस आज्ञा का स्मरण करेगा और मेरा कीर्तन करेगा, उसे कभी भी नाग का भय न हो। यही मूल है इस लीला का। भगवान का स्मरण जो भी करेगा, परमात्मा के नाम का, प्रभाव का ध्यान करते करते जो जप करेगा, कीर्तन करेगा, उसे काल का भय कभी भी न होगा। वह काल जो समस्त जगत के शीश पर नृत्य करता रहता है, उसी काल के शीश पर नृत्य स्वयं परमात्मा करते हैं। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। ईश्वर उस काल के भी काल हैं, लेकिन हम तो काल के नाम से ही इतना भयभीत रहते हैं कि हमारी आंखें ऊपर की ओर उठ ही नहीं पाती। अगर आंखें ऊपर की ओर उठे तभी तो नजर आए कि काल के शीश पर भी तो कोई नृत्य कर सकता है, और जो काल के शीश पर नृत्य कर सकता है वही आपको अभय प्रदान कर सकता है। यही तो संदेश भगवान ने इस लीला के माध्यम से दिया है। लेकिन सीधी सादी बात आपको बतलावे कौन, और सीधी सादी बात आप समझे भी ऐसा जरूरी तो नहीं। माना संसार अभी भय से ग्रस्त है। जब काल अपना विस्तार कर रहा हो तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा यही कहती है, स्मरण करने के लिए, ध्यान करने के लिए, कीर्तन करने के लिए उस परम चेतना का जो काल के भी शीश पर नृत्य करती है। ज्योतिष आखिर इस लीला से कौन सा उपाय ग्रहण करता है? भगवान की कृपा प्रसाद से यह आपको बताते हैं। यह उपाय हमें परमात्मा की प्रेरणा एवं प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। किसी भी प्रकार का भय आपके जीवन में घर कर गया हो, मानो काल की दृष्टि आपके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही हो, उस समय इस ध्यान क्रिया को अवश्य करें। रोज सुबह स्नानादि क्रिया के पश्चात एकांत में बैठ आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करिए। भगवान के उसी स्वरूप का जैसे वह कालिया नाग के शीश पर नृत्य कर रहे हों। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के नाम का कम से कम 108 बार जप करें, या फिर गुरु प्रदत्त मंत्र का मानसिक जप करें। उत्तम तो यह होगा आप हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, भगवान श्री कृष्ण के उसी स्वरूप का ध्यान करते हुए। ध्यान अति आवश्यक है। याद रखिए, शरीर से मनुष्य बाद में मरता है, भय से पहले ही मर जाता है। इसीलिए मन से भय को दूर करें और साहस को धारण कर
वर्तमान का सामना करें। भय भरे वातावरण में जब काल अपने स्वरूप का बोध करवा रहा हो तो हमारे लिए उत्तम यही होगा कि भयभीत हुए बिना आवश्यक सावधानियों का पालन भी करें और काल के भी काल उस परमात्मा की चरण रज का ध्यान भी अवश्य करें। यह नियमित रूप से करना होगा और हमारा यही आग्रह है कि इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और उन्हें प्रोत्साहित करें, क्योंकि जितने अधिक व्यक्ति इस माध्यम से परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करेंगे, हमें विश्वास है अंधकार भरे वातावरण में आशा की किरण उतनी ही जल्दी आती दिखाई देगी। याद रखिए, काल के आगे शीश नहीं झुकाना है, साहस करना है। काल के ऊपर जो परमात्मा नृत्य कर रहा है उसका आश्रय प्राप्त करना है और उसका आश्रय ही धर्म का मूल है और परमात्मा का आश्रय ही सर्वस्व है। ओम सरस्वते नमः।